राजस्थान इंडिया के बीचों बीच बसा हुआ सांभर झील देखने लायक नज़ारा है। चमकते नमक के मैदानों का यह विशाल विस्तार हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये झील इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो जीवन की एक समृद्ध विविधता को आकर्षित करती है। हजारों प्रवासी पक्षी अपनी लंबी यात्रा के दौरान सांभर झील को अपना घर बनाते हैं। राजहंस, पेलिकन और सारस अपने रंगों से इस जगह को रंग देते हैं। ये जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। ये झील सिर्फ एक इकोलॉजिकल हेवन नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत भी है। नमक का उत्पादन स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संसाधनों पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में सांभर झील की शांति भंग हो गई थी। एक त्रासदी आई जो अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ गई। हजारों पक्षी जो कभी झील की जीवंतता के प्रतीक थे, मृत पाए गए। मृत्यु का पैमाना अभूतपूर्व था, जिसने संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों को समान रूप से झकझोर कर रख दिया। कभी जीवन से भरपूर रहने वाली यह झील भयानक रूप से खामोश हो गई। किनारों पर अनगिनत पक्षियों के शवों का दिखना प्रकृति के नाजुक संतुलन की एक भयानक याद दिलाता है। इस सामूहिक मृत्यु दर का कारण शुरू में एक रहस्य बना रहा था। अटकलें साफ नहीं थे। कई विचार रखे गए। प्रदूषण, बीमारी और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन को भी संभावित कारण माना गया। वैज्ञानिक समुदाय में भी संशय व्याप्त था। पूरी तरह से जांच शुरू हो गया। कारण का पता लगाने और आगे विनाश को रोकने की कोशिश शुरू हो गई थी। जांच के बाद सांभर झील त्रासदी के पीछे के कारण को पता लगा लिया गया। एवियन बॉटलिज्म। ये घातक बीमारी क्लोस्ट्रीडियम बॉटलिज्म बैक्टीरिया के कारण होती है, जो पक्षियों के लिए एक गंभीर खतरा है। बैक्टीरिया एनेरोबिक वातावरण में पनपता है, जैसे झीलों के तल पर ऑक्सीजन की कमी, बाली मिट्टी। ये एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन, बॉटलिज्म टॉक्सिन पैदा करता है, जो मनुष्य के लिए सबसे घातक विषयों में से एक है। पक्षी विषाक्त पदार्थों को ले जाने वाले अक्षय रूपीय या मछली को खाकर संक्रमित हो जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। विषाक्त पदार्थ उनके तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे लकवा मार जाता है। यह विषाक्त पदार्थ फिर खाद्य श्रृंखला को दूषित करता है, जिसकी शुरुआत छोटे अकशेरुकी जीवों से होती है। इन दूषित अकशेरुकी जीवों को खाने वाले पक्षी विषाक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे घातक चक्र शुरू होता है। हमें खाद्य संदूषण के सटीक स्रोतों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, जबकि स्रोतों को इंगित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई संभावनाओं की जांच की जा रही है। एक संभावित स्रोत उन पक्षियों के सड़ते हुए शव हैं, जो पहले बॉटुलिज्म के कारण मर चुके हैं। ये शव पर्यावरण में अधिक विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला और दूषित होती है। एक अन्य संभावित स्रोत झील में एग्रीकल्चरल रसायनों का प्रवाह है। ये बहाव उर्वरक और अन्य रसायनों को वहन करता है, जो बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, यदि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो समस्या में योगदान कर सकते हैं। प्रभावी मिटिगेशन रणनीतियों को विकसित करने के लिए इन संभावित स्रोतों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में मौसम के मिजाज को बदल रहा है। सांभर झील कोई अपवाद नहीं है। ये तापमान और वर्षा में बदलाव का अनुभव कर रही है। ये परिवर्तन झील के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं, जिससे यह प्रकोपों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। उदाहरण के लिए, बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण बढ़ सकता है, जिससे झील उथली हो जाती है। जैसा कि हमें यह मालूम है कि उथले पानी में बॉटलिज्म बैक्टीरिया के पनपने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनता है। इसके अतिरिक्त वर्षा के पैटर्न में बदलाव पानी की लवणता को प्रभावित कर सकती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर और दबाव पड़ सकता है और संभावित रूप से पक्षियों को बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। सांभर झील और उसके निवासियों के चिरकालिक स्वास्थ्य के लिए इन व्यापक पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।